दशक से गौतम रत्ना और अभी हम हैं चिल्ला गांव के अंदर, जो एक बहुजन बाहुल गांव है दिल्ली का। और देखिए यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट किस तरह से रंग ला रही है। और आज 14 अप्रैल है, उस पर यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हैं, डांस भी था, खाना भी था, बहुत सारे एक्टिविस्ट आए हुए हैं। और यहीं गांव से एक हमारे धर्मराज भाई हैं जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले भी ये जो आपने जो प्रोग्राम रखा, क्या मकसद है इसका? ये हमारा मकसद था जी, जय भीम जय नमो बुद्धाय। और हमारा मकसद था कि सबको शिक्षित करना और ये पूजा पाठ और ये चीज़ से दूर रखना, सबको जागरूक करना। जो हम पढ़ेंगे लिखेंगे वो ही पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे हमारे बच्चे, हम लोग। लेकिन ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। लेकिन बाबा साहब ने, संविधान ने कहा है कि पढ़ोगे लिखोगे जब आगे बढ़ोगे, जब लड़ाई करोगे, जब संघर्ष बनोगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या बनेंगे हम? आपकी पत्नी ने छोड़ दी पूजा करना? पत्नी ने, मैंने आपको जैसे ही बताया, कुछ साल पहले मेरे घर के अंदर आग लग गई थी। मैं भी बहुत पूजा पाठ करता था, ना मेरे हाथ में कोई कलाया है, ना मेरे हाथ में कोई धागा है। और मैं बिल्कुल ये सब चीज़ से त्याग करता हूँ। मेरे घर में ना कोई मूर्ति है, ना मैं कुछ नवरात्रे रखता हूँ, ना कुछ रखता हूँ, ना मूर्ति है, ना कुछ। मैंने पूछा पत्नी ने छोड़ दिया? पत्नी ने भी छोड़ दिया सब कुछ। मेरे घर में जाकर देख सकते हैं आप, कुछ नहीं, पूजा पाठ, कुछ मूर्ति नहीं, खाली बाबा साहब बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और किसी चीज़ में नहीं। और ये हमारा बहुजन समाज के लोग नशा बहुत करते हैं सर, आपका? नहीं सर, बहुत सुधर चुके हैं अब तो। बाबा साहब के चक्कर में सुधार आ रहा है। हमें यही जो नशा करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए नशा। पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे, बच्चे ठीक ठाक पढ़ेंगे, सब कुछ आगे बढ़ेंगे। और ये जो जातिवाद को किस रूप में देखते हैं आप? जातिवाद, देश में जिस तरह का जातिवादी उत्पीड़न होता है, जातिवाद, गाली गलौच होती है, कहीं घड़े से पानी पीने पर मार दिया जाता है, कहीं ठाकुरों के घर से बारात नहीं चढ़ पाती है। देखो जी, ये जातिवाद तो एक कीड़ा है। ये भी कीड़ा से आस्ते आस्ते खत्म होता जा रहा है कि अब पढ़ लिख लिए हैं लोग, हम लोग, बाबा साहब की देन है। पढ़ लिख लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं कि हमारे बारे में क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या हो रहा है। हम पहले पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें धमकाया जाता था कि ये करा जाता था कि चल तू तो ये है वो है। अब हम समझ गए अपना संविधान हमारा क्या है। यहाँ कुछ महिलाएं बोल रही थी अभी खाटू श्याम की पूजा होती है आपके गांव में। देखो जी, कोई कुछ भी करे, कुछ मानता है, लेकिन यहाँ पे 80% लोग सुधर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे हैं, वो पूजा पाठ भी करते हैं, यह बाबा साहब को दिखाने के लिए मूर्ति पे फूल भी चढ़ाने आए हैं। सब तरह के लोग हैं, सब तरह की भाषा है, सब तरह के दिल है, सब तरह का सोच विचार है। लेकिन हमारा विचार है बाबा साहब को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को आगे लाएंगे, संविधान आगे आएगा हमेशा। और हर चीज़ ये बदलाव करने के लिए आप लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं कभी? हाँ बिल्कुल जाते हैं। हमने जब भी अपना एक कपड़ा चेंज किया है तो बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं। संविधान हमारा है, हमने संविधान लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसका साथ दिया है, सब कुछ। इसी कारण हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं। हमारे एक साथी हैं विनेश जी। विनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जय भीम जय भारत जय संविधान नमो बुद्धाय। मैं विनेश कुमार चिल्ला गाँव से ही हूँ। देखिए, जैसा कि हिंदू लोग अपना त्यौहार, सब अपना अपना त्यौहार बनाते हैं। कोई होली बना रहा है, कोई दिवाली बना रहा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं जो भी अपने बहुजन समाज के लोग हैं, वे अपना 14 अप्रैल का जो दिन है वे एक त्यौहार के रूप में बनाएं। त्यौहार के रूप में इन द सेंस वहाँ पर अपनी लड़ियाँ लगाएं, सजाएं, घरों को साफ करें। विनय जी, आपने मुझे एक सवाल दे दिया कि 14 अप्रैल ही क्यों? डेली समाज का काम क्यों नहीं होना चाहिए? 14 अप्रैल इसलिए एक विशेष दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर, क्या एक दिन में आप लोगों को सुधार सकते हैं? आप रेगुलर उस प्रक्रिया को क्यों नहीं जारी रखते हैं? गौतम जी, सुधारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बात कर रहा हूँ त्यौहार मनाने की। सुधारने की तो हमें कंटिन्यू कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हम जीवित हैं। पूरी सालों साल हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ त्यौहार मनाने की। जैसा कि त्यौहार हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट। उसी तरीके से जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको अपना त्यौहार ये 14 अप्रैल के रूप में मनाना चाहिए। सुधारने की बात तो इनसे पूरे साल हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें कंटिन्यू कोशिश करनी चाहिए किस तरीके से अपने समाज को इस जो जकड़न में घुसा हुआ है त्यौहार के और इसके। आप अपने घर से निकाल पाए? सच बताना। देखिए, मैं खुद निकल गया हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अपने परिवार को निकालने के लिए, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये मेरी सफलता जरूर रंग लाएगी। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय संविधान, बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, और हम खड़े हैं दिल्ली के चिल्ला गांव में।
जो एक बहुजन बाहुल गांव है दिल्ली का, और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट किस तरह से रफ्तार ले रही है, किस तरह से बढ़ रही है, तो यहाँ की कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है बाबा साहब, क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं खासतौर से? बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। नहीं, अगर बाबा साहब हमारे लिए इतना स्टैंड नहीं ले पाते तो आज हम यहाँ ना होते। ठीक है, बाबा साहब की वजह से आज तक हम जैसी औरतें हैं आगे बढ़कर हर चीज में कोशिश कर पाती हैं। और बाबा साहब की वो तो बाबा साहब की वो वजह से है ना। बाबा साहब हमें क्या शिक्षा देते हैं? बाबा साहब ने शिक्षा दी तो आज हम पढ़ने के यहाँ तक आए हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में जानती हैं? हिंदू कोड बिल में ही आप लोगों को बराबरी का अधिकार बाबा साहब की वजह से तो हमें बराबरी का हिस्सा मिला है, वरना हम लोगों को पूछ कौन रहा था। अगर हम बाबा साहब को नाम कायम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षा ही है हमें जो मतलब अपने ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है। एक प्रधानमंत्री, शिक्षित प्रधानमंत्री होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, वो प्रधानमंत्री हर मतलब पोस्ट तक पहुंच जाएगा। शिक्षा के द्वारा ही हम बाबा साहब को ऊंचा और भी ऊंचा उठा सकते हैं। ये पहला सिद्धांत बाबा का सिद्धांत है शिक्षित बनो। और दूसरा सिद्धांत बताइए? संगठित रहो और संघर्ष। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात हमारे उसमें सबसे अच्छी पोस्ट पे हमारे लोग ही बैठे हैं पढ़ लिख कर। बट बाबा साहब ने हमें इतना सहयोग बताया है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। आपको ये मालूम है बाबा साहब हिंदू विरोधी थे और पूजा पाठ पाखंड के लिए? हाँ, तो आप तो पूजा करते हैं? नहीं, मैं पूजा नहीं करती, पर मैं हाथ जरूर जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान और बाबा साहब को हाथ जरूर जोड़ती है, अपनी सरकार। थोड़ा धीरे धीरे छोड़ने की जरूरत है। मगर ये पूजा पाठ नहीं आप बताइए। लेकिन मैं पूजा के ऊपर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। पूजा करनी एक अलग चीज है, और जो हम एजुकेशन के बच्चे पे ध्यान देंगे वो चीज अलग है। लेकिन आप बच्चे पे ध्यान दो, आप पूजा कर रहे हो तो आराम आराम से उसको अलग करो, लेकिन बच्चे को नहीं दबा के रखना है, उसमें भी पूजा करो। ये विश्वास पूजा से पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो तो आप खुद मैं कह रही हूँ बच्चे पे ध्यान देना तो फिर पूजा से फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता। फिर भी ये लोग मानते नहीं। ये पूजा बिल्कुल बेकार है। जीते जी तो माँ बाप को रोटी नहीं देंगे, मरने के बाद पूजा, मरने के बाद पूजा। मरने के हम बाद भगवान को जानते नहीं है, तो मरने के बाद उनको माला चढ़ाते हम भगवान को जानते ही नहीं है ना। हम माला चढ़ाएंगे तो अपने जो बड़े बूढ़े हैं, अपने सास ससुर हैं, उन पे चढ़ाएंगे जो मर गए हैं, जिन्होंने हमको जन्म जिनको हमने जन्म दिया, जिसके हम वंश वेद चलते हैं, तो हम भगवान को नहीं मानते। बहुत अच्छे साधु आ गए आपको। हमने अपने घर से विदा कर चुके हैं कई साल हो चुके हैं, और मैं इन्हें जो पड़ोस के लोग हैं इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन ये भी थोड़े थोड़े समझ नहीं रहे। अभी जरा माता खाटू शाम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा कम करें। अपने घर में ही कर लो, करनी है तो तुम्हें अपने मन की शांति के लिए, लेकिन कहीं मंदिर में मत जाओ। तो आप थोड़ा कोशिश ज्यादा कीजिए, घर घर से आया कीजिए, कभी हमारी जरूरत पड़े, हमारे युवा साथी हैं, ये सब जानने के लिए तैयार है, सब मेरे समझाने के जब लिए घर के तैयार है। सामने कोई भी लेडीज आके बैठती है तो मैं यही समझाती रहती हूँ, पूजा को अलग करिए और धीरे धीरे सब छूटता जा रहा है। आज जो मेरे ये बाबा साहब सर से जो पल्ला आया है ना नीचे, बाबा साहब नहीं तो घूंघट में चलना पड़ा। बाबा साहब का खाना सिखाया, जी, जी, जी। और बाबा साहब ने और बाबा साहब ने पढ़ाई। फिर भी ये उनकी पूजा करते हैं। ये लोग बात करते हैं, घूम रहे हैं, लोग बात करते हैं। हम तो पूजा करते हैं, हमने तो अपने बड़े बूढ़े की बहुत भगवान प्यारे हो देखिए माता जी कितने बुजुर्ग हैं और बाबा साहब के बारे में कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक
गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।